एग्जाम्पल नंबर 4, फोर्थ नंबर एग्जाम्पल में क्या बोला गया फाइंड द एच सी एफ और एल सी एम। हम लोग को बोला फाइंड करना है एच सी एफ और एल सी एम फाइंड करना है। ये चैप्टर 1 का है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका सीरीज है ये, ठीक है। तो चैप्टर 1 से एग्जाम्पल नंबर 4 है, जिसमें बोला गया फाइंड एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ, हम लोग के पास 3 नंबर है, 6 है, 72 है, 120 है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट में आता है, जो कि 1 से 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये। सबसे पहले तो बात हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि एच सी एफ और एल सी एम होता क्या है, और प्राइम फैक्टराइजेशन ये क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब होता है इन तीनों नंबर को प्राइम नंबर से फैक्टराइज करना। मतलब जैसे कि 6 लिखा हुआ है, तो 6 का हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, किससे, प्राइम नंबर से। 2 से करेंगे 3, और तो कुछ होने वाला है नहीं। उसके बाद 72 का लेंगे एलसीएम, 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, और 3 से कर देंगे 3। उसके बाद 120 का एलसीएम ले लेंगे, 2 से करेंगे 60, 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे 15, और 5 से करेंगे 3। अब करना क्या है, इसको लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे 6 इज इक्वल टू, ये जो आया 6 का, उसका लिखेंगे 2 इंटू 3। उसके बाद 72 लिखेंगे, 72 होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 बार 3 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे 120 को, 120 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसके बाद ध्यान देना है कि जब हम लोग बात करेंगे एल सी एम का और एच सी एफ का, एल सी एम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एच सी एफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में हाईएस्ट है। जैसे कि 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 5 हाईएस्ट मिल रहा था, मगर सिर्फ और सिर्फ किसमें, 120 में, बाकी में नहीं है। इसीलिए इसका जो एच सी एफ आएगा हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में एक 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद एक और चेक करेंगे, एक और 2 मिल रहा है, जो कि क्या है, तीनों में है, तो हम लोग 2 को भी लिख देंगे। तो जो एच सी एफ आने वाला है हम लोग का, वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा एच सी एफ। बट एलसीएम क्या बोलता है, एलसीएम बोलता है जो पहले कॉमन मिल रहा है उसको लिख लो। जैसे कि 2 कॉमन मिल रहा है और 3 कॉमन मिल रहा है। 2 इसमें भी है, फर्स्ट वाला में 2 है, तीनों में लिख दिए, तीनों में 2 लिख दिए, ठीक है, हट गया। 3 लिख दिए, 3 एक एक 3 हटा दिए, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं कि जो बच गया उसको हटाएंगे। जैसे कि अगर ध्यान दे तो ये 2 दोनों में है, दोनों में से 2 हटाएं, एक 2 लिखें। फिर ये 2 दोनों में है, दोनों में से 2 हटाएं, एक 2 लिखें। और ये 3, एक और एक 5। समझ में आ रहा क्या क्या किए, फिर से सुनो क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें से कौन कौन सा नंबर हम लोग का आ रहा है। जैसे इसमें 2 आया, इसमें 2 आया, इसमें 2 आया, तो एक 2 लिखें। इसमें 3 आया, यहाँ से एक 3 ले लिए, यहाँ से एक 3 ले लिए, 3 लिख दिए, जो पहले कॉमन आया। इसका कहानी खत्म हो गया तो छोड़ देंगे। उसके बाद 72 और 120 में चेक करेंगे। 120 में यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो एक 2 लिखेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो एक 2 लिखेंगे। उसके बाद ये एक 3 बच रहा है, और कहीं 3 नहीं है, तो 3 को एज इट इज लिखना पड़ेगा। एक 5 बच रहा है, एक 5 को यहाँ लिख देंगे। अब जो हम लोग का फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, इसको सॉल्व कर देना। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15। उसके बाद 15 4 ज़ा 60 इंटू 6, यानी कि 360। जो एलसीएम हम लोग का आएगा वो कितना आएगा, 360 आएगा, और एचसीएफ क्या है, 6 है। बस यही काम हम लोग को करना है एलसीएम और एचसीएफ के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग का चैप्टर 1 का, एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.1 से 1.1 से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बोला गया है एच सी एफ निकालना है। अच्छा, एच सी एफ दिया हुआ है, एच सी एफ हम लोग को क्या दिया हुआ है, एच सी एफ का वैल्यू दिया हुआ है 306 और 657। इसका एच सी एफ दिया हुआ हम लोग को 9। क्या दिया हुआ, एच सी एफ ऑफ 2 नंबर इज 9, और हमसे पूछ रहा है कि एल सी एम क्या होगा। एल सी एम ऑफ 2 नंबर, वही नंबर है 306 है और 657 है। इसका एच सी एफ एल सी एम पूछ रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी एफ। प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी एफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका फॉर्मूला याद रखना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब क्या, 306 ये एक नंबर है, और 657 ये एक नंबर है। एलसीएम बोला है, तो एलसीएम तो हम लोग को फाइंड करना है ना, तो एलसीएम लिखे, एचसीएफ का वैल्यू 9 है, 9 लिख दिए।
9 को उठा के इधर लेके आएंगे, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू LCM। अब देखो अगर 9 से ये कट रहा है तो काट देंगे, 9 से काटते हैं, 9 3 सा 27, 27 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 9 4 सा 36। अब हम लोग को 34 को मल्टीप्लाई कर देना 657 से, तो ये हम लोग का LCM आ जाएगा। ठीक है, तो कमेंट में इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 30 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर को कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो बात क्या हो रहा है हम लोग का, ये बोल रहा है कि ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि ये नंबर और ये नंबर ये दोनों कंपोजिट नंबर है बताना है। तो आखिर कंपोजिट नंबर होता क्या है? कंपोजिट नंबर मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो दो नंबर का प्रोडक्ट का फॉर्म में होगा। मतलब जैसे लिखा हुआ है 36, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6, मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर। तो जो नंबर दो प्रोडक्ट का फॉर्म में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो देखो ध्यान से कि ये वाला क्वेश्चन को अगर हम उठाते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अगर हम इसमें 13 को कॉमन ले लें तो ये बनेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, और ये हो जाएगा 13, 77 प्लस 1 यानी कि 13 इंटू 78। ये प्रोडक्ट का फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। सेम प्रोसेस इसके साथ होगा, इसमें देखो 5 दोनों में है, तो 5 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में वापस 1। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, जितना आएगा 5 जो भी आएगा वो लिख देना है, प्लस 1 उसके साथ फिर ऐड कर देना है, तो 5 इंटू जो नंबर आएगा वो। तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जो दो प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर। बस यही क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, तो ये था हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, ये पेज नंबर 8 का क्वेश्चन है। ठीक है, रियल नंबर का क्या लिखा हुआ है, सो डैट 5 माइनस रूट ओवर 3 इज इरेशनल नंबर। तो हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे, लेट 5 माइनस रूट ओवर 3 इज अ रैशनल नंबर। पहले हम लोग ये एज्यूम कर लिए कि ये एक रैशनल नंबर है। सो जब रैशनल नंबर एज्यूम किए तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि 5 माइनस रूट ओवर 3 इज इक्वल टू ए बाई बी। इसको क्या कर सकते हैं, ए बाई बी का फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसमें यहाँ ध्यान रखेंगे कि हेयर ए एंड बी आर इंटीजर। यहाँ पर ए और बी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होगा, इंटीजर है। और ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक के अलावा इसके पास और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये और ज़्यादा कट नहीं सकता। ये एक रैशनल नंबर है, मतलब ये आगे कटेगा नहीं। ठीक है, क्लियर है। क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि ए और बी जो है वो इंटीजर है, ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और एक लाइन इसमें ऐड कर देते हैं कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। अगर ऐसा होता है कि ये को प्राइम नंबर है, इसका मतलब है 5 माइनस रूट ओवर 3 इज इक्वल टू ए बाई बी लिखें। क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, 5 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू रूट 3। क्या किए, सिर्फ और सिर्फ रूट 3 को उठा के इधर लेके गए और इसको उठा के इधर ले आए। ठीक है, अब ध्यान दो कि जब ये चीज आया है तो इस चीज में एक गलती दिख रहा है। क्या, ये एक इर्रेशनल नंबर है। रूट ओवर 3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। हमको जो प्रूफ करने दिया था, हम लोग को प्रूफ करने दिया था 5 माइनस रूट 3। तो यहाँ पे हो रहा है कि here 5 minus a by b is a
rational number, but root over 3 is an irrational number। यहाँ क्या हो गया, यहाँ गलती ये हो गया कि ये वाला वैल्यू रैशनल नंबर आया और ये क्या है, इररेशनल नंबर है, वो चीज़ लिखे हैं। अब रैशनल और इररेशनल तो आपस में इक्वल हो नहीं सकता, रैशनल और इररेशनल आपस में नंबर इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवर assumption was wrong। हम लोग का जो एजम्पशन था वो क्या हो गया, गलत हो गया। जो हम लोग एज्यूम किए थे कि 5 माइनस रूट ओवर 3 इज अ रैशनल नंबर, वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये एक रैशनल आ रहा है, एक इररेशनल आ रहा है, दोनों आपस में तो इक्वल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का जो अजम्पशन है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हेंस 5 माइनस रूट ओवर 3 इज एन इररेशनल नंबर। ये प्रूव हो गया कि ये क्या है, इररेशनल नंबर, बहुत ही छोटा है। ये रूट ओवर 3 यहाँ पे तुमको दिया हुआ रहेगा, या रूट ओवर 5, कोई भी क्वेश्चन में रूट में दिया रहेगा कि ये क्या है, इररेशनल नंबर है, तभी ये ऐसे बनाना है। नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग को नॉर्मली डायरेक्ट रूट ओवर 3 रूट ओवर 5 पूछ लेता है, जिसमें प्रूव करना होता है इररेशनल नंबर। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो इसको इस तरह से लिख के बस ये सॉल्व कर देंगे और कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो ये था हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 6।